आज सीधा मिरर टेस्ट करो। कभी सुबह उठकर खुद को ध्यान से देखा है? ना फिल्टर ना एंगल, बस रियल फेस। कुछ दिन ऐसे होता है, चेहरा डल लगता है, आंखों में हैवीनेस होती है, स्किन टायर्ड दिखती है। इवन अगर तुम फिजिकली ठीक भी हो। और कुछ रेयर दिन ऐसे भी होते हैं, वही चेहरा सडनली फ्रेश दिखता है, आईज शार्प लगती हैं, बिना कुछ एक्स्ट्रा किए एक नेचुरल ग्लो फील होता है। अब सवाल ये है, ये ग्लो क्रीम से आया या अच्छी नींद से, या ये कुछ और डीपर चीज है जो अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि सच ये है, फेस सिर्फ स्किन नहीं है, ये तुम्हारी इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। और यहीं पर ब्रह्मचर्य क्वाइटली एंटर करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे लोग बोलते हैं 7 दिन में ग्लो आ जाएगा, नो फैप इज इक्वल टू ऑटोमेटिक अट्रैक्शन। नहीं, असली सवाल ये है, क्या ब्रह्मचर्य सच में फेस ग्लो देता है, या बस हम अपने दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं? क्योंकि अगर ये सच है तो हर बंदा ग्लोइंग क्यों नहीं दिखता जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है? और अगर ये झूठ है तो कुछ लोग जेन्युइनली चेंज कैसे दिखा देते हैं? आज हम सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे कहाँ ग्लो रियल है, कहाँ फेक है, और कहाँ तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि फेस ग्लो कोई मैजिक नहीं है, ये सिग्नल्स का गेम है। तुम्हारा चेहरा हर वक्त सिग्नल्स दे रहा होता है। तुम्हारी स्लीप कैसी है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना है, तुम्हारा माइंड काम है या ओवरलोडेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल है या स्कैटर्ड है। अब प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपर से काम करते हैं, फेस वॉश, क्रीम्स, रूटीन्स, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उस पर जीरो ध्यान। और यही ब्रह्मचर्य इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जब तुम बार बार डिस्ट्रैक्शंस में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, जब तुम हर अर्क के पीछे भागना बंद करते हो, जब माइंड थोड़ा स्टेबल होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, आईज रिलैक्स होने लगती हैं, फेशियल मसल्स टेंशन छोड़ देते हैं, और यही चीज बाहर से दिखती है। आईज ब्राइटर, स्किन फ्रेश, एक्सप्रेशन काम। इसे लोग ग्लो बोल देते हैं, लेकिन सच क्या है? ये ग्लो नहीं, ये डिस्टरबेंस का कम होना है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बस कंट्रोल कर लो ग्लो आ जाएगा, तो यही तुम्हारी गलती शुरू होती है। अब सबसे बड़ा मिथ यही टूटता है, हर बंदा जो ब्रह्मचर्य फॉलो करता है उसका फेस ग्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सिर्फ एक चीज करता है, कंट्रोल। वो खुद को रोकता है, अर्ग्स को दबाता है, डिस्ट्रैक्शन से भागता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? कांस्टेंट फाइट, फ्रस्ट्रेशन, सप्रेस्ड थॉट्स। और ये सब क्या करता है? बॉडी को स्ट्रेस मोड में डाल देता है। अब समझो, बाहर से तुम डिसिप्लिन्ड दिख रहे हो, लेकिन अंदर से तुम टेंशन में हो। और ये टेंशन कहाँ दिखती है? आईज में, फेस के एक्सप्रेशन में, स्किन की डलनेस में। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं तो सेलिबेसी फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी ग्लो नहीं आया। क्योंकि तुम एनर्जी सेव तो कर रहे हो, लेकिन वो शांति क्रिएट नहीं कर रहे। अब दूसरी तरफ देखो, जो बंदा धीरे धीरे काम होना सीख जाता है, जो खुद से फाइट नहीं करता, जो कंट्रोल नहीं क्लैरिटी से चलता है, उसके अंदर क्या चेंज होता है? टेंशन ड्रॉप होती है, ब्रीदिंग स्लो होती है, फेस रिलैक्स हो जाता है, और वही रिलैक्स्ड फेस नेचुरली ग्लोइंग दिखता है। तो असली फर्क यहाँ है, ब्रह्मचर्य प्लस टेंशन इज इक्वल टू नो ग्लो, ब्रह्मचर्य प्लस काम माइंड इज इक्वल टू रियल ग्लो। लेकिन अभी भी पिक्चर पूरी नहीं है, क्योंकि इवन अगर तुम्हारा माइंड काम हो गया, फिर भी फेस ग्लो लिमिटेड रह सकता है। क्योंकि एक और मिसिंग पोर्शन है जो तुम्हारे ग्लो को एम्पलीफाई करता है, और वही नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ सबसे इग्नोर्ड फैक्टर आता है, बॉडी। क्योंकि अब तक तुम सिर्फ माइंड पे काम कर रहे हो, लेकिन फेस ग्लो एक फिजिकल आउटपुट भी है। सोचो, अगर तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो, लेकिन स्लीप खराब है, डाइट बेकार है, बॉडी इनएक्टिव है, तो क्या होगा? एनर्जी स्टेबल नहीं बनेगी, ब्लड सर्कुलेशन वीक रहेगा, स्किन तक न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेंगे, और फिर तुम बोलोगे ग्लो नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सिस्टम इनकम्प्लीट है। अब दूसरी तरफ देखो, जब ब्रह्मचर्य प्लस प्रॉपर स्लीप प्लस क्लीन डाइट प्लस फिजिकल मूवमेंट, वॉकिंग, वर्कआउट सब मिलते हैं, तो क्या होता है? ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, स्किन नेचुरली ऑक्सीजनेट होती है, टॉक्सिन्स कम होते हैं, फेस पे नेचुरल शाइन आना शुरू होता है। सिंपल रूल याद रखो, ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू एनर्जी सेव, लाइफस्टाइल इज इक्वल टू एनर्जी एक्सप्रेस। और ग्लो तभी आता है जब दोनों सिंक में होते हैं। लेकिन अभी भी एक लास्ट लेयर बाकी है जो डिसाइड करती है कि तुम्हारा ग्लो नोटिसेबल होगा या नहीं। अब यहाँ गेम थोड़ा सब्टल हो जाता है, क्योंकि ग्लो सिर्फ स्किन का नहीं होता, ग्लो एक्सप्रेशन का भी होता है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग फिजिकली एवरेज होते हैं, फिर भी फेस पे अट्रैक्शन फील होता है। क्यों? क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस क्लीन होते हैं, आईज स्टेबल होती हैं, फेस पे अननेसेसरी चिंता नहीं होती। और दूसरी तरफ कुछ लोग परफेक्ट स्किन के बावजूद भी डल लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कंफ्यूजन है, नीडीनेस है, ओवर थिंकिंग है, और ये सब डायरेक्टली फेस पर दिखता है।
अब ब्रह्मचर्य यहाँ क्या करता है, धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट करता है। तुम रिएक्टिव से अवेयर बनते हो, नीडी से स्टेबल बनते हो, डिस्ट्रैक्टेड से फोकस्ड बनते हो। और जैसे ही ये अंदर चेंज होता है, तुम्हारी आईज चेंज होती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, तुम्हारा फेस अलाइव लगने लगता है। और यही रियल ग्लो है, जो क्रीम से नहीं आता, जो एक्टिंग से नहीं आता, जो सिर्फ अंदर की क्लैरिटी से आता है। लेकिन अब फाइनल सवाल यही है, क्या तुम ये सब टेम्परेरी करोगे या इसे सिस्टम बना दोगे अपनी लाइफ का? तो अब ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ ग्लो चाहते हो या रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो? क्योंकि सच ये है, ब्रह्मचर्य तुम्हें इंस्टेंटली ग्लोइंग नहीं बनाता, लेकिन अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो ये तुम्हें अंदर से चेंज कर देता है। और जब अंदर चेंज होता है तो फेस ऑटोमेटिकली उसे रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये सब रैंडमली नहीं होता, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है। इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन रखी है, स्टेप बाय स्टेप रूटीन्स के साथ। क्या करना है डेली, कैसे कंट्रोल बिल्ड करना है, कैसे माइंड प्लस बॉडी प्लस एनर्जी अलाइन करती है, सब क्लियर रोड मैप में दिया है। क्योंकि बिना सिस्टम के मोटिवेशन 3 दिन चलता है, फिर सब वापस पहले जैसा हो जाता है। लेकिन सिस्टम के साथ चेंज परमानेंट बनता है। तो अब डिसीजन सिंपल है, क्या तुम सिर्फ वीडियोस देखोगे या सच में खुद को बदलोगे? अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में लिखो ग्लो स्टार्ट, और ये भी बताओ कि तुम कितने दिन सीरियसली ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने वाले हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।